हाय। गार्डनिंग में अगर आप किसी से टिप मांगोगे तो आपको इन जनरल नॉर्मली यही मिलेगा कि पानी बैलेंस दीजिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं, धूप में रखिए और गुड़ाई करते रहिए, मिट्टी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप किसी बहुत पुराने माली से या किसी ऐसे प्लांट लवर से जो सालों से खुद से गार्डनिंग कर रहे हैं बिना किसी माली की हेल्प के, खुद दिन रात लगे रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, सब कुछ छोड़ के गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आप उनसे टिप्स मांगोगे तो उनके टिप्स में गहराई होगी। और जनरली ये टिप्स बाहर नहीं आते हैं, लोग जनरली ये शेयर नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, ऐसे हो वैसे हो, सेंसिटिव है, फलाना ढिमाका, सक्लेंट, जो भी हैं, जब शुरुआत में ये आपके घर आते हैं तो ये थोड़े से सेंसिटिव तो होते ही, लेकिन जब ये आपके घर में सेट हो जाते हैं तो ये हर सिचुएशन में सरवाइव करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया कि जो हाइब्रिड सदाबहार है उसको बरसात का पानी नहीं पसंद, लेकिन अगर हाइब्रिड सदाबहार मेरे घर में 4 से 5 साल पुराना हो चुका है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बरसात का पानी है या नहीं है। पीस लिली को बहुत तेज धूप नहीं चाहिए, एग्लोनिमा बहुत तेज धूप नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये पुराना हो चुका है तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि दोपहर की 2 बजे की धूप पड़ रही है या शाम के 4 बजे की धूप पड़ रही है। आप मेरी बात समझिए, ये लोग काफी ज्यादा अडेप्ट कर जाते हैं आपके घर में। आप जिस सिचुएशन में रखोगे ये रह लेते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं अपने प्लांट्स में डेली पानी देते हैं, तो उनके प्लांट्स में अगर एक दिन पानी ना मिले तो वो मुरझाने लगते हैं। मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं आउटडोर की, जो ओपन टेरेस में पूरे दिन धूप में रहते हैं, मैं जो नौतपा की गर्मी है उसमें ही सिर्फ डेली पानी देती हूँ, वरना मैं कभी डेली पानी नहीं देती हूँ। मैं 2 दिन छोड़ के ही पानी देती हूँ। तो मेरे प्लांट्स वैसे अडेप्ट हो चुके हैं, उनको 2 दिन के बाद ही पानी चाहिए होता है। सो एक्चुअली आप जैसे अपने प्लांट्स को रखोगे वो वैसे अडेप्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, बरसात के मौसम में जिन पॉट्स में, जिन कंटेनर में प्लांट नहीं लगे हैं, जो खाली पड़े हैं, मिट्टी है उसमें, और जब उस पे पानी गिरता है, झमाझम 2 महीने लगातार पानी गिर रहा है, तो लोगों को बहुत कंसर्न होता है कि मिट्टी हमारी खराब हो रही है, इसमें स्नेल हो रहे हैं, इसमें कीड़े हो रहे हैं, इसमें चींटियां हो रही है, उसमें फंगस हो रही है, उसमें हरी हरी काई हो रही है, लगातार भीग रही है, इसको कैसे कवर करे, क्या करे क्या ना करे। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी पॉट में खाली मिट्टी पड़ी हुई है उसमें और बहुत तेज धूप पड़ रही है, तब तो सोचने की बात है, क्योंकि जब धूप बहुत तेज पड़ती है तो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, गुड फंगस, गुड वायरस, ये जितनी भी चीजें हैं ये मरने लगते हैं, अर्थवर्म मरने लगता है। तो नमी की जरूरत है। अगर धूप बहुत तेज पड़ रही है तब तो कंसर्न है, ये मिट्टी धूल बन जाएगी। लेकिन अगर बारिश के पानी में भीग रही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको सोना बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने कद्दू लगाया था। अगर मैं चाहूँ तो इस मिट्टी को थोड़ा सा छानूं, साफ करूं और इसको अलग कहीं स्टोर कर लूं, शेड के नीचे रख लूं, भीगने ना दूं, और फिर जब मुझे इसमें कुछ लगाना है तो खूब सारा कंपोस्ट, सरसों की खल, सीवीड, दालचीनी, ये सब मिला के मैं इसमें प्लांट लगाऊं। लेकिन मैंने ये नहीं चूज किया। मुझे अपनी मिट्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ताकतवर बनाना है। मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। ये ऐसे ही इतनी ताकतवर हो जाएंगी, नॉर्मल पानी नहीं, बरसात के पानी में ये इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि इसमें अब मैं अक्टूबर के सीजन में थोड़ा बहुत इसमें नीम की खल डालूंगी, फंगीसाइड डालूंगी, थोड़ा बहुत कीड़े का ट्रीटमेंट होगा, हल्की फुल्की कुछ कंपोस्ट नाम मात्र डाल दी, और फिर इसी में मैं सेम लगाऊंगी। और इसमें मैं गाजर लगा सकती हूँ, इसमें मैं टमाटर लगा सकती हूँ, इसमें मैं बटर लगा सकती हूँ, गोभी लगा सकती हूँ, मूली, हर चीज लगा सकती हूँ, कैप्सिकम से लेके हर चीज इसमें लगा सकती हूँ, अगर ये 2 महीने लगातार बारिश में भीगी है तो। अगर आपके यहाँ कोई पॉट में मिट्टी पड़ी हुई है उसको बारिश में रखिए। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 फर्टिलाइजर लेके बदल बदल के हम पूरी गार्डनिंग कर डालेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब हम कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं तो हमें फर्टिलाइजर्स चेंज करने पड़ते हैं, स्पेशली तब जब हम फ्लावरिंग वाले प्लांट, जैसे फूलों वाले पौधे ले रहे हैं, हम सब्जियां उगा रहे हैं, और हम अगर फ्रूट वाले प्लांट्स ले रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर चेंज करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एक खाद को लेके नहीं उगा सकते हो। इन जनरल प्लांट्स हैं, जैसे तुलसी है, करी पत्ता है,
मनी प्लांट है, इनमें आप गाय के गोबर की खाद डालते रहे तो हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन सिर्फ ह्यूमिक एसिड डाल के हो गया, सिर्फ सीवीड डाल के हो गया, सिर्फ ग्राउंडनट केक डाल के हो गया, सिर्फ सरसों की खल डाल के हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी खाद है जैसे सीवीड, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छे हैं, फ्लावरिंग एक बार में भर के होगी, लेकिन उसके बाद फिर प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत काम का है। जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्लांट की पत्ती पीली क्यों हो गई है। सिर्फ एक सवाल आता है, मेरे प्लांट की पत्ती पीली हो गई है, क्या करें? पत्ती पीली क्यों हो गई है, आज आप समझेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली चीज ये है कि धूप उप सब सही है ना, पत्ती पीली हो रही है, आप चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी ज्यादा हो गया है, बार बार बहुत ज्यादा पानी डाल दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पानी ही नहीं दिया और फिर अचानक से दिया। तो जो पत्ती पीली हुई है उसको जरा ऐसे मुट्ठी में लीजिए, अगर वो हेल्दी दिख रही है तो इसका मतलब पानी ज्यादा है, और अगर वो ड्राई सी क्रिस्पी सी है, चर्र सी आवाज कर रही है, तो इसका मतलब पानी की कमी थी, सूखी हो रही है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने इसकी हाल ही में रीपॉटिंग की थी, थोड़ी जड़े वड़े डिस्टर्ब की है, लोकेशन चेंज की है, प्लांट स्ट्रेस में जाता है। अगर ये भी नहीं है देन एक रीजन होता है कि मौसम चेंज हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे हैं या गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं। आप अक्टूबर के आसपास देखिए पतझड़ आता है, पत्ते पीले होते हैं, गिरते हैं, या टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा हो गया, भीषण गर्मी में भी प्लांट झुलसने लगते हैं, पत्ते पीले होने लगते हैं। अगर ये भी नहीं है तो एक कारण ये हो सकता है कि फर्टिलाइजर की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, और ये मेनली होता है उन प्लांट्स में जिसमें फूल आते हैं या सब्जी आती हैं। सपोज करिए कि मधुमालती का पौधा है, इसने भर भर के फ्लावरिंग की, मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट थे इसने खींच लिए, फ्लावरिंग हो गई, और आपने इसके बाद अब फर्टिलाइजर नहीं दिया तो प्लांट के पास तो अब न्यूट्रिशन बचा ही नहीं, एनर्जी बची नहीं, ये पत्तियां पीली होने लगती है, वो बताने लगता है कि मुझे अब और खाना दो। एक चीज और है, फर्टिलाइजर अगर आपने ज्यादा डाल दिया है तो उसके चक्कर में जनरली पीली नहीं पड़ती है, उसके चक्कर में प्लांट देखते देखते झुलस जाता है, मुरझा जाता है, खराब हो जाता है। कीड़े अगर लगते हैं तो भी पीली हो सकती है, लेकिन जब कीड़े लगते हैं तो मेनली ऐसा होता है कि प्लांट की पत्तियां छोटी होने लगती हैं, फूल छोटे होने लगते हैं, और कलियां छोटी होने लगती हैं, या पत्तियां काली होने लगती। पीले के मेनली यही कारण हैं जो मैंने आपको बताए, और कुछ नहीं है इसमें से, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पॉट छोटा हो चुका है और प्लांट की जड़ें फैल चुकी हैं। प्लांट की जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिशन नहीं खींच पा रही, उनको मिल ही नहीं रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इतना ज्यादा ऑर्गेनिक की बात क्यों हो रही है? ऑर्गेनिक गार्डनिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि नर्सरी से प्लांट लाए और डीएपी भी ले आए, डीएपी डाल रहे हैं, फ्लावरिंग हो गई, बहुत बढ़िया, फिर रुकी, फिर डीएपी डाल दिया। एक टाइम के बाद ये जो मिट्टी है इसमें आप चाहे गाय के गोबर की खाद डाल दें, चाहे आप इसमें ग्राउंडनट केक डाल दे, चाहे नीम की खल डाल दे, चाहे वर्मी कंपोस्ट डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। और अगर आप डीएपी भी डाल देना तो एक टाइम के बाद डीएपी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये प्लांट खराब हो चुका है और ये मिट्टी बेकार हो चुकी है। जैसे इंसुलिन लेते हैं तो बॉडी खुद से काम करना बंद कर देती है, एडिक्टेड हो जाती है मेडिसिन की। सेम प्लांट्स के साथ भी होता है। मुझे रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था कि जब मैं अपने प्लांट में एप्सम सॉल्ट डालती हूँ तो फ्लावरिंग होती है, फिर होती ही नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, फिर एप्सम सॉल्ट डालती हूँ तो होती है, क्योंकि ये प्लांट केमिकल के लिए एडिक्टेड हो चुका है। कुछ दिनों बाद ये केमिकल लेना भी बंद कर देगा। मैं सही बता रही हूँ। जो भी मिट्टी आपके पास है उसको खराब ना करें, जो भी प्लांट आपके पास है इसको खराब ना करें। आप कोई भी प्लांट लेके आए हैं उसमें गाय के गोबर की खाद डालें, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं। एप्सम सॉल्ट भी अगर मैं बोलती हूँ ना तो बहुत ही रेयर कंडीशन में बोलती हूँ ये तिरुप का इक्का है, बहुत ही रेयर कंडीशन में दीजिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आप डीएपी दीजिए, कभी नहीं बोलती हूँ कि यूरिया दीजिए, एनपीके 19-19, एनपीके 20-20, कुछ लोग 52-34 डालते हैं, पोटैश डालते हैं। ये सब कुछ डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप नर्सरी से लेके आओगे तो ऑब्वियसली है कि वो उसमें डीएपी डालते हैं, उनको डालने दीजिए।
आप जब प्लांट को लेके आते हो तो आप शुरुआत से ही ऑर्गेनिक की आदत डालिए। आपको इमीडिएट ऐसा नहीं दिखेगा वाओ पिटूनिया फूलों से भर गया, लेकिन ये जो मिट्टी है ना ये इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि पूछो मत। आपने मेरे गार्डन देखा है, बड़ी बड़ी तरोई होती है, करौंदे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सब्जियां हो रही हैं, बड़े बड़े फूल हो रहे हैं, गमलों में ही पारिजात इतनी फ्लावरिंग कर रहा है, कैसे। और मैं सच बता रही हूँ कि इस बार जो वेजिटेबल गार्डनिंग हुई है उसमें मैंने एज सच कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डाला ही नहीं है, अपने आप इतनी सब्जियां हो रही। क्यों? क्योंकि अब ये मिट्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मैं डैम श्योर हूँ कि अब अगर इसमें मैं तरबूज भी उगाऊं ना तो वो भी उग जाएगा। तो केमिकल से बचे, खराब ना करें मिट्टी को। क्या फ्री में आ रही है? मिट्टी अभी बहुत कॉस्टली है। और जो बाहर आपको नर्सरी में मिट्टी मिल रही है ना, आप चाहे कितने पैसे वाले हो, आप जब माली से मिट्टी मंगवाओगे ना तो वो मिट्टी उतनी अच्छी नहीं होती है। मिट्टी घर में जब हम बार बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तभी मजबूत बनती है और तभी अच्छी बनती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर आपको लगता है आपके पास भी कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपका अपना एक्सपीरियंस है तो प्लीज इस वीडियो में शेयर जरूर करिएगा। मुझे जिसका सबसे अच्छा लगेगा मैं अगले वीडियो में कॉल आउट करूंगी। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको गार्डनिंग करने का मन हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करिएगा, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि नई वीडियो आ चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।